चुनावी जंग में दल बदलने की रणनीति कोई नई नहीं है। लंबे वक्त से ऐसा होता आया है। किसी को टिकट कटने का डर सताता है तो किसी को विरोधी खेमा मजबूत दिखाई देता है। यूपी के चुनाव में अभी भी 100 से ज्यादा दिन बचे हैं, लेकिन नेताओं का पाला बदल प्लान अभी से शुरू हो गया है। जब अखिलेश ने सीतापुर के विधायक राकेश राठौर को सपा में शामिल करवाया था तो बात भाजपा को चुभी थी। आज जब सुभाष पासी सपा छोड़कर भाजपा में चले गए तो यह बात अखिलेश यादव को चुभ रही होगी। दोनों दल एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक कर दोनों तरफ से विकेट गिराए जा रहे हैं। बिल्कुल साइलेंट तरीके से एक दूसरे के दलों में सेंधमारी की जा रही है। अखिलेश यादव पूर्वांचल में गुणा भाग लगाते रह गए। ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर रणनीति तैयार करते रह गए। एक एक सीट पर जातीय समीकरण सेट करते रह गए और इसी बीच भाजपा ने साइलेंट तरीके से उनका एक विधायक झटक लिया। नाम है सुभाष पासी, जो गाजीपुर की सैदपुर सुरक्षित सीट से 2017 में लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए थे। हमने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। इसके बहुत से कारण हैं। मैं एक दलित समाज से आता हूं और मैं सुनील दत्त का सिपाही रह चुका हूं। समाजवादी पार्टी में सम्मान दिया कि आप चुनाव लड़ो, मैं लड़ा, लेकिन मैं सोचा कि कुछ मेरे समाज के लिए मैं कर पाऊंगा। दलित समाज जो आज 85 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, मैं मेरे समाज की बात करता हूं और मैं भी उस समाज से बिलोंग करता हूं। सपा के लिए परेशानी सिर्फ सैदपुर सीट तक ही सीमित नहीं। सुभाष पासी तो गाजीपुर के आसपास की 8 ऐसी सीटों पर दावा ठोकने लगे हैं जो एससी कोटे के लिए सुरक्षित हैं। सत्ता में रह करके गरीब जनता का, दलित समुदाय का जो उत्पीड़न हो रहा है उसके प्रति मैं प्रेरित होकर के मैं इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूं। जिस जिला में मैं रहता हूं, मेरे इर्द गिर्द 8 सीटें एससी सुरक्षित हैं और उन सीटों पे हम प्रभाव डालेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धूमधाम से दिवाली मनाने की तैयारी में थे, लेकिन धनतेरस पर ही भाजपा ने गाजीपुर में साइकिल का एक पहिया खींच लिया। सपा समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय नेता 2 बार से विधायक रहे, ऐसे सुभाष पासी जी, आपने आदरणीय मोदी जी, योगी जी के प्रभाव के कारण, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के कारण आप सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आपने स्वीकार किया है। सुबह होते ही सपा के नेताओं को सुभाष पासी के भविष्य के बारे में सूचनाएं मिलने लगी थी। आनन फानन में सपा के ट्विटर हैंडल से उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का फरमान जारी हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि तोड़ फोड़ वाले खेल में भाजपा आगे निकल गई है, बल्कि 2022 की जंग में ये रवायत सपा की तरफ से ही शुरू हुई है। कुछ ही दिन पहले सीतापुर से भाजपा विधायक राकेश राठौर को अखिलेश ने साइकिल पर बिठा लिया था। राकेश राठौर के साथ साथ बसपा के भी 6 निष्कासित विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और 7 नवंबर को अखिलेश फिर एक बड़ा खेल करेंगे, जब अंबेडकर नगर की रैली में रामअचल राजभर और लालजी वर्मा औपचारिक तौर पर सपा में शामिल हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ चुनावी रणभूमि में दिवाली धमाका हुआ है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। विरोधियों के चक्रव्यूह को भेदने का प्लान हर खेमे में तैयार हो रहा है। एक दूसरे के विकेट गिराए जा रहे हैं। ढूंढ ढूंढ कर असरदार नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल भाजपा और सपा का सर्जिकल स्ट्राइक वाला मुकाबला एक एक की बराबरी पर है। चुनाव में अभी बहुत दिन बचे हैं और ऐसे धमाके भी अभी बहुत होने वाले हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।